एवरीवन, दिस इज़ नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की एक और गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, यहाँ पर जो हम गेस्ट टीचर के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी लेवल हो, सभी लेवल की वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो चेंजेस आपको देखने को मिले वो सैलरी में देखने को मिले। ज़्यादातर जो केवीएस की जो सैलरी होती है वो 26,000 27,000 ये सब रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पीजीटी लेवल की जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 32,500 रहेगी पर मंथ, ठीक है। और टीजीटी लेवल पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 31,250 रुपीज़ रहेगी। और पीआरटी लेवल यानी कि प्राइमरी टीचर की जो सैलरी रहेगी वो आपकी 26,250 रहेगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको वैकेंसीज़ बता देती हूँ। पीजीटी में जो आपकी वैकेंसीज़ रहेंगी वो आपकी रहेंगी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स प्लस आपका बीएड, ठीक है, ये होना चाहिए जैसे कि आपको दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, तो टीजीटी में सब्जेक्ट सबसे पहले बता देती हूँ, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊँगी। जैसे कि टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, ठीक है। तो यहाँ सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है। जैसे कि अगर आप बात करें टीजीटी में, तो बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस आप या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए और जो सीटेड पेपर 2, ठीक है। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सीटेड पेपर 2 आपका होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। सीटेड पेपर 2 आपका होना चाहिए। इसमें अगर बात करें टीजीटी संस्कृत और इंग्लिश की, तो आपके पास सब्जेक्ट में 3 साल आपने संस्कृत या इंग्लिश तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके डिग्री कोर्स में। और अगर बात करें टीजीटी सोशल साइंस की, तो आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो होना ही होना है, ठीक है। टीजीटी मैथ्स की अगर बात करें, तो मैथ्स में आपका मैथ्स डिग्री विद देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रखा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए। और टीजीटी साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी और एंड केमिस्ट्री, ठीक है, सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपका 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका जेबीटी, डीएलएड जो भी आपका, और सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद बात करें प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स के साथ आपके पास यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, ठीक है। तो यहाँ भी 26,250 आपकी सैलरी रहेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो क्वालिफ़िकेशन है बीई या फिर बीटेक आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। योगा टीचर की वैकेंसी, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी, काउंसलर की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है, ठीक है। काउंसलर की भी 31,250 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें नर्स की है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, ये सारा आपका मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाएगा। कि अगर बात करें तो डिज़ायरेबल में आपको कंप्यूटर आना चाहिए, प्लस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड रहेगा आपका, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा वो 17 मार्च रहेगा, ठीक है। 17 मार्च रहेगा 6 बजे तक। तो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 17 मार्च तक। 18 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो इंटरव्यू का जो मोड होगा वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे क्या है, ठीक है। इट विल बी पर्सनल इंटरव्यू बट रिटर्न
टेस्ट में ऑल्सो बी कंडक्टेड इन नंबर ऑफ। देखो ये भी हो सकता है कि अगर डिपेंड करेगा कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कम कैंडिडेट हैं तो कोई रिटर्न एग्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर शो हो रहा है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्लस ये नोटिफिकेशन दोनों ही चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। अच्छा सॉरी, जो ये वैकेंसी आपकी आ रही है, ये वैकेंसी मणिपुर उखरूल की तरफ से आ रही है। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ukrul.kvs.ac.in है ना। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफ़िल किया जा सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।